मामला वही है अंक वाला। अच्छा। कि उनका अंक जो है 71% है, इनका है 46%। तो ये मामला तो उसी समय होना चाहिए कि आज 6 साल के बाद कि यहाँ पे जो है 6 साल के बाद जो आंगनबाड़ी में थे, हाँ। आंगनबाड़ी से इनको जो है निकासित कर दिया गया है। और ये मैंने इनका डायरेक्ट कहना है कि अगर हम 6 साल काम किए, अगर हमको निकालना होता तो पहले क्यों नहीं निकाले थे। तो चलिए हमारे साथ में हाँ, जांच क्यों नहीं करवाई थी। इसमें दिया हुआ कि 90 दिन का कोई भी ड्यूटी करे तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। आज मेरा 6 साल हो गया है, तो आज हम कहाँ जाएंगे सर बताइए। क्या नाम है आपका? ये उषा कुमारी नाम है, सेविका है, धर्मपुर में मेरा घर है। कब आप बहाल हुए थे? 2018 में। अच्छा, कितना दिन आप काम किए? 5 साल। 5 साल लगातार? 5-6 साल हो गया है जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं था? कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 2 साल मेरा सब सर्टिफिकेट जांच हुआ, उसके बाद मानदेय आया, पोषाहार आया, आते रहा। फिर 2020 में हमको चयन मुक्त कर दिया, उसके बाद भी हमको ड्यूटी करवाया गया है। अच्छा। 2020 में जब हमको चयन मुक्त कर दिया, नोटिस आया, तो उस टाइम हमको क्यों नहीं वेतन रोका गया था। अच्छा। आज मेरा उम्र हो गया इतना सारा और 3 ठो बाल बच्चा है, आज हमको बैठा दिया तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। अच्छा। ये सब मनमानी हुआ है मेरा गांव में आकर के। जी, कौन किस पे आपको संदेह, कौन आदमी आपको ऐसे आपके साथ में ऐसा किया है? डीएम है, डीपीओ है, मनोज कुमार सर जो आए हैं जिला से। अच्छा। वो सब अपना मनमानी किया, मेरा गांव का कोई नहीं सपोर्ट में है। अच्छा। न कोई साइन किए, सिग्नेचर किए हैं। अच्छा, कौन आदमी को आपके जगह पे किन को दिया है ये तो पता है? सरिता कुमारी तुलाडी को। अच्छा। तो उनको यहाँ पे क्यों लाया, आपको क्यों निकासित कर रहा है, इसमें आप क्या जानकारी देंगे? इसमें हम यही जानकारी देना चाहते हैं कि जब मेरा चयन हुआ था उस वक्त वो क्यों नहीं थी। अभी आपका सही है, मैंने 6 साल के बाद में आपको हटाया गया है। हाँ। जो कि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर हटाना था तो आप हमको पहले हटा देते। इसमें सारा कोई मिला हुआ है, साजिश करके हमको हटाया गया है। अच्छा। मैंने कि डीएम साहब से मैंने लगाव करके इसके बाद में। हाँ, जब गलत बहाल हुआ तो जो हमको बहाल किया, हम खुद बहाल नहीं हुए हैं। अच्छा। बहाल आपको कौन किया था? एलएस की है रश्मि कुमारी। अच्छा। आज अभी उनसे आप मिले हैं जो आपको बहाल किए? मिले हैं, उसमें वो रिपोर्ट में यह दर्ज किया है कि मेरा मानसिक हालत खराब होने के बाद हम उसको बहाल कर दिए हैं। अच्छा। तो मानसिक खराब था? हाँ, जब मानसिक हालत उसका खराब था तो क्यों बहाल किए। जब हमको चयन मुक्त कर दिया तो उसको भी करना चाहिए। डीएम है, डीपीओ है, जो अभी एसडीओ साहब, वो सब मिल करके हमको चयन मुक्त कर दिए हैं, चयन मुक्त किए हैं। अच्छा। अब आपको सरकार से क्या मांगे, ये थोड़ा जानकारी है? हम यही कहते हैं कि आज हमको कहाँ जाएंगे, किसके पास जाए, कौन हमको नौकरी देगा। अच्छा। मैंने 6 साल के बाद आपको निकासित? हाँ, निकासित किया। आज मेरा एज खत्म हो गया, 3 ठो बाल बच्चा है, हम सड़क पर आ जाएंगे, कौन हमको देगा। सरकार हमको देगा नौकरी बताइए। पति आपका क्या करते हैं? पति मेरा टेम्पोररी काम करते हैं। अच्छा। जो कुछ है मेरा इसी से बाल बच्चा का भरण पोषण होता है। तो जो है हमारे पोषक क्षेत्र से बाहर का आदमी है, इसलिए उसका मैपिंग जो था बना था वो पंचायत वाला, उससे ये बाहर आदमी था उस समय। अभी अपना गलती स्वीकार करते हैं सीडीपीओ मुख्य सेविका जी कि हमको मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया हमारा, हम दबाव बस बहाल कर दे, किसी को दबाव बस करके पदाधिकारी लोगों का यही काम कर बहाल किया। आज इनको निकासित, आज 6 साल के बाद ये दरअसल में ही रोड पर चली जाएगी। इनको डायरेक्ट अभी निकासित कर दिया गया। अभी हाँ। क्या मामला है? मामला वही है अंक वाला। अच्छा। कि उनका अंक जो है 71% है, इनका है 46%। तो ये मामला तो उसी समय होना चाहिए कि आज 6 साल के बाद ये नहीं होना चाहिए। अगर करना ही था तो उसी समय उन्हीं को बहाल कर देते। इसमें हम लोग को जनता और गांव में आकर के यहाँ कोई ग्रामीण उसको सपोर्ट, एक तो ऐसे ही सब विभाग खाओ पकाओ है, और वो आकर के क्या पढ़ाएगी और क्या पोषाहार बांटेगी, वो सारी बात हम लोग जानते हैं। जब सरकार ही इस पर विफल है कि बोल करके हमारे नीतीश कुमार जी कुछ कहते हैं कि सॉरी, तो ये लोग पदाधिकारी लोग भी वही हैं, कोई हैं ईजी हैं, कोई 4BG है, कोई 4G है, कोई 2G है। तो उस समय कहा गया था कि मेगा सुसीम उसको नाम नहीं है। अच्छा। हम लोग मौजूदगी में हुआ है। अच्छा। कि मेगा सुसीम नहीं, आज मेगा सुसीम कैसे नाम आ गया। आज वो बोल रहा है हम पगली हो गए हैं। फिर कल दूसरा आएगा बोलेगा कि नहीं हमारा मानसिक खराब है, हम पगली हो गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा कहना ये है, आप सरकार के इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं और जब जजमेंट आता है आपका तो आप बोलते हैं कि हमारा मानसिक स्थिति खराब हो गया। जब आपका मानसिक स्थिति खराब हो सकता है तो ये जनता लोग क्या करेगा? हाँ, आप इतने सरकार के इतने बड़े अफसर होके और आपका मानसिक स्थिति खराब होता है तो सरकार का भी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मानसिक खराब वाले इंसान को बहाल ना करे। तो क्या करेंगे सब? वैसे लोगों को छोड़ देंगे कि आगे तक करेंगे? हाँ, वो तो
हाई कोर्ट में गया है, 29 तारीख का शायद ये एप्लीकेशन दिए हैं, 29 तारीख का उसका जजमेंट है। वहाँ पे सारा बात रखा जाएगा, क्या हुआ है छोड़ा नहीं जाएगा सर। नहीं, क्यों छोड़ा जाएगा? हम लोग सारा ग्रामीण मिलके एकत्रित हुए हैं, सभी लोग आम सभा हुआ नहीं, विदाउट आम सभा के वो लोग बोल रहे हैं हम चयनित कर दिए। इसको हटा के डायरेक्ट चयनित कर हाँ, हमको तो ऐसा आज तक हम सुने ही नहीं है कि कोई आए और बिना विदाउट आम सभा के और किसी को मुंह से बोल दे चयनित हो गए तो हो गए। संतुष्ट आपको बोलने आप हमको बोलिएगा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, बन गए हम। इसमें किस पे आप लोग का संदेह है सर? कौन कौन सा ऑफिसर? देखिए, संदेह तो ऑफिसर के बारे में डिटेल तो हमको पता नहीं है सर। जितना ये पता है कि जो इनको चयनित करके गई थी उषा कुमारी को, तो वो आज अपना लिखित रूप में देते हैं कि मेरा मानसिक स्थिति उस समय खराब था। किस पे आपको कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो बताइए। सबसे पहले हमको कंप्लेन करना एलएस पे। क्या नाम है उनका? रश्मि देवी, रश्मि कुमारी। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें सीडीपीओ है, डीपीओ है, डीएम है, ये सब मिल करके बहाल में रखी है। तो जो गलत किए या सही किए उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और डीपीओ मैडम ये भी लिखी है कि मानसिक हालत खराब होने के दबाव में बहाल की है, आइंदा भविष्य में ऐसा कार्रवाई न किया जाए बहाल किसी को, तो आइंदा बहाल ना किया जाए। लेकिन जो अभी गलती हुआ उसके लिए उसके भी बैठाना चाहिए। मैंने कहा अगर आपको हटाया गया तो उनको भी हटाना चाहिए। इसमें जितना सारा कोई मिला हुआ है। जगह का नाम बता दीजिए। धर्मपुर है ना, ये गांव का नाम प्रखंड सिकंदरा, और पंचायत कुमार। मिलेंगे और आगे देखते हैं कि क्या रिप्लाई मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत।